आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। आज हम करने जा रहे हैं हमारी वर्कशीट जो है 8वीं की कक्षाओं के लिए, और हमारी 8वीं की विज्ञान की वर्कशीट का नंबर है 6। आज की तारीख है 14। मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, आपको याद होगा हम पिछली कई वर्कशीट में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे और पढ़ते आए हैं, जिसमें हमने लैक्टोबैसिलस से दही का जमना और खमीर के बारे में पढ़ा था। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों से किस तरीके से कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों से किस तरह बीमारियाँ फैल भी सकती हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं इसी संदर्भ में आगे। देखिए लिखा है यहाँ, बच्चों अब तक आप जान चुके हैं सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। देखिए, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो सूक्ष्म जीव मतलब छोटे जीव, और वो इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। तो हम एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिससे हम उन छोटे जीवों को देख सकते हैं, और उस यंत्र का नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटी चीजों को दिखाने वाला यंत्र, दर्शी मतलब दिखा सके जो। अब आगे बढ़ते हैं। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। और ये बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी। आपको याद होगा कि अगर एक व्यक्ति बीमार है और उसकी बीमारी का कारण सूक्ष्म जीव है, तो वह बीमारी हवा, पानी, सांस या संपर्क में आने से किसी दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है। जैसे आज का मुख्य उदाहरण है कोविड-19, जिसका कोरोना नामक सूक्ष्म जीव कारण है, और इस बीमारी में एक दूसरे के संपर्क में आने से हम बच रहे हैं। हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि एक दूसरे से कम 2 मीटर की या 2 गज की दूरी बनाने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं अब आगे। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमने ये बात पहले भी की थी और आज फिर हम वही बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों से बीमारियां मानव और पशुओं, और यहाँ तक कि हमने पौधों और यहाँ तक कि सामान में खराबी के बारे में भी पढ़ा था। तो सूक्ष्म जीव किसी को बीमार कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो खराब होंगे सामान और बीमार होंगे मानव, पशु और पौधे। हाँ, बिल्कुल सही, पौधों को भी बीमारियां होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम जब सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के भी कुछ प्रकार बता दिए हैं। जैसे प्रोटोजोआ से होती हैं कुछ बीमारियां जीवाणुओं के कारण होती हैं, कुछ बीमारियां वायरस से होती हैं। जैसे अभी हम जब बात कर रहे हैं कोविड-19 की, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस के कारण फैली है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। वैसे आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं उन्हें हम रोगाणु भी कहते हैं, क्योंकि वो रोग फैला रहे हैं इसलिए वो रोगाणु हो गए। जैसे जीव अणु, जीव वाले छोटे छोटे कण अणु, और रोगों के छोटे छोटे अणु रोगाणु। खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटोजोआ के कारण जो बीमारी फैलती है उसका नाम है मलेरिया, और ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसके अलावा भी बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवाणुओं की। तो जीवाणुओं से जो बीमारी फैलती हैं उसमें है क्षय रोग। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। टीबी के बारे में आपको याद है ना, हमने पिछली बार बात की थी, वही टीबी नाम की बीमारी। और हैजा और आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार, और आंत्र आंतरिक ज्वर। और इसे अगर आप टाइफाइड भी कहें तो गलत नहीं होगा। तो क्षय रोग, टीबी, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं इन जीवाणुओं से। अब बात कर रहे हैं हम वायरस की। वायरस से फैलता है पोलियो, जिसका प्रचार प्रसार आपने खूब सुना है।
कि पोलियो की खुराक पिलाएं बच्चों को ताकि पोलियो नामक बीमारी जड़ से खत्म हो। खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। देखिए कुछ चीज़ों के चित्र भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे खसरा के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, देख रहे हो शरीर पर धब्बे धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं। चेचक आपको पता है ना, छोटी माता बड़ी माता आपने सुनी होगी, जिसमें चेहरे पर पूरे शरीर पर दाने दाने हो जाते हैं, छोटे दाने और बड़े दाने, तो वही बीमारी। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, खाना रखा हुआ है और पेट पकड़ के खड़ा है। तो हैजा में क्या होता है, उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। ये सभी बीमारियां हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, बीमारियों से बचाव के कुछ उपाय। तो अब बात ये उठती है कि ये सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं, क्या इनसे बचाव किया जा सकता है? तो इनसे बचाव करने के कुछ तरीके हैं, अगर हम उन्हें अपनाएं तो इस तरह की बीमारियां फैलेंगी ही नहीं। जैसे अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और खुले में शौच न करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। अब देखिए, अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, खुले में शौच नहीं जाएंगे, तो बहुत सारी बीमारियां जो गंदगी के अंदर फैलती हैं, इन्हीं जीवाणुओं, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण, स्पेशली जीवाणुओं के कारण वो नहीं फैल सकेगी। सफाई रखने से अगर हमारे हाथ में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो उसमें मच्छर नहीं पनपेंगे जो हमें मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। बच्चों को समय पर टीका लगवाना चाहिए। हमने पढ़ा था ना पिछली बार कि सूक्ष्म जीव, कुछ मृत या कमजोर जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर के अंदर टीके के द्वारा डाला जाता है ताकि हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए क्षमता विकसित कर ले, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ले। उसके बाद खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी तरह की तकलीफ है जो सूक्ष्म जीव के कारण हुई है तो वह दूसरे व्यक्तियों को हो सकती है। अगर हम बीमार हैं, मानकर चलिए हमें सूक्ष्म जीव की वजह से कोई तकलीफ हो जाती है और हमारे घर के सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं, तो वो हमारी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से या लापरवाही की वजह से हमने उनके मुंह पर खांस दिया या अपने साथ वालों के मुंह पर छींक दिया, उन्हें भी हमारी वजह से अगर वही प्रॉब्लम हो गई तो हमारी देखभाल कौन करेगा? और इसी तरह बीमारी फैलती चली जाती हैं। तो बीमारियों को रोकने का आसान तरीका होता है कि खांसी और जुकाम से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए रुमाल जैसी चीज़ों का प्रयोग करें। जैसे आजकल आपने देखा है, मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, ताकि सांस के द्वारा अगर किसी एक व्यक्ति को बीमारी है तो वह दूसरों को ना लगे। अब देखिए, इसका एक और उदाहरण देखिए। आजकल मरीजों की देखभाल डॉक्टर कर रहे हैं। अगर सब मास्क नहीं लगाएंगे और एक व्यक्ति से बाकी सभी लोगों को बीमारी फैल गई तो निश्चित ही डॉक्टर भी बीमार हो जाएंगे, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? हम भी अगर बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपना भी बचाव करें और दूसरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। इसलिए समय समय पर हाथ धोते रहें, वो भी साबुन से। मास्क ज़रूर लगाएं। घर से बाहर निकलें तो लोगों से कम 2 गज की दूरी यानी कि 2 मीटर की दूरी बनाने की पूरी कोशिश करें। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक बीमारी का नाम दिया गया है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, और ये खतरनाक बीमारी है जो मनुष्य और पशुओं, मवेशी मतलब पशु, दोनों को होती है। और इसके जीवाणु का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसके कारण ये बीमारी होती है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट कॉच ने। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट जिसको हमने पढ़ा और समझा। अब हम देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा, स्वयं को जांच लेते हैं। अब हमें बताना ये है कि ये एक बॉक्स दिया है और हमें इसको मैचिंग करना है, यानी कि मिलान करना है। जीवाणु से फैलने वाली बीमारी का नाम हमें बताना है, तो वो है हैजा, अभी हमने पढ़ा। लैक्टोबैसिलस हमने पिछली
वर्कशीटों में से सबसे पहले जो वर्कशीट्स आई थी उनमें से एक में हमने पढ़ा था कि दही जमाने के काम आता है लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव। फिर प्रोटोजोआ, तो इसके बारे में तो अभी तुरंत ही हमने पढ़ा। मलेरिया वायरस चेचक का कारण है। चलो आगे बढ़ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताने हैं। तो 2 तरीके, पहला, हम अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो उसमें मच्छर पनपेंगे नहीं और बीमारी को फैलाएंगे नहीं। दूसरा, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर घुस ना सके, मतलब आपके शरीर के पास मच्छर आ ना सके और आपको काट ना सके। अब तीसरा प्रश्न, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियां बतानी है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया बोला है और यहाँ बोला है वायरस, और दोनों से 3 बीमारियों के नाम बताने हैं जो फैलती हैं। तो बैक्टीरिया इंग्लिश का शब्द है और बैक्टीरिया को ही हम कहते हैं जीवाणु। तो जीवाणु से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम हम आसानी से बता सकते हैं, टीबी, हैजा, टाइफाइड। और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, पोलियो, खसरा और चेचक। तो बढ़ें अब चौथे प्रश्न की ओर। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए और रोकने के कुछ तरीके भी बताइए। तो अभी अभी हमने वर्कशीट में इस बारे में बात की ही थी। पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है। सूक्ष्म जीव का नाम है कोरोना और कुछ तरीके इसे रोकने के हैं। तो सबसे पहले समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। दूसरा, दस्तानों और मास्क का प्रयोग करें। और तीसरा, घर से बाहर निकलने पर लोगों से कम 2 गज की दूरी बनाने की पूरी कोशिश करें। अब हमसे पूछा गया है 5वां प्रश्न, एक रोग का नाम बताना है जो मानव और मवेशी दोनों में होता है और वो भी सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो वो हमने अपनी वर्कशीट में पढ़ा ही था। तो एंथ्रेक्स नामक रोग मानव और मवेशी दोनों में होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का निशान, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है सब्सक्राइब का निशान, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद बेल आइकन को दबाने पर आपके पास वीडियो के डलते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आगे आने वाली सभी वीडियो को देख पाएंगे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे सेक्शन में हैं, आपकी क्लास में हैं, उन्हें शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का निशान, उस पर क्लिक करें और उसके बाद FB, व्हाट्सएप, जिस भी एप्लीकेशन पर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं कर दें। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में खूब सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।